अस्सलाम वालेकुम जी स्टूडेंट। इस वीडियो में हम क्लास 9 मैथ एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट सॉल्व करेंगे, जबकि रिमेनिंग क्वेश्चंस के लिए मैंने अलहदा से वीडियोस बनाई हुई हैं जिनके लिंक्स आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएंगे, या आप इसी चैनल पर क्लास 9 मैथ के प्लेलिस्ट में भी ये वीडियोस देख सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 1 है, आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग आर रैशनल एंड इरेशनल नंबर। नीचे हमें कुछ नंबर दिए गए हैं, तो हमने ये बताना है कि ये जो दिए गए नंबर्स हैं ये रैशनल नंबर्स हैं या इरेशनल नंबर हैं, यानी कि नातिक आदाद हैं या गैर नातिक आदाद हैं। तो ये क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले हम रैशनल और इरेशनल नंबर्स को समझ लेते हैं, फिर हम ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो देखें, रैशनल और इरेशनल नंबर को समझने से पहले हम कुछ डेफिनेशन रिवाइज करते हैं जो कि हमने छोटी क्लासेस में पढ़ के आए थे। उसमें हम एक डेफिनेशन पढ़ के आए थे नेचुरल नंबर्स या कुदरती आदाद की, ठीक है, कि जो हम डेली लाइफ में नंबर यूज करते हैं काउंटिंग के लिए वो नेचुरल नंबर्स कहलाते हैं, और इनका जो सेट है वो एन से शो किया जाता है। ठीक है, ये नंबर 1 से शुरू होते हैं, 1 2 3 4 एंड सो ऑन, इस तरह ये चलते जाते हैं, लिमिटलेस हो जाते हैं। ठीक हो गया। इसके बाद हम पढ़ के आए थे होल नंबर्स, जिसको कि मुकम्मल आदाद बोलते हैं उर्दू में। तो देखें, अगर ये नेचुरल नंबर के साथ जीरो को भी ऐड कर दिया जाए तो फिर ये जो सेट बनता है ये फिर होल नंबर्स कहलाते हैं। नेचुरल नंबर्स में जो काउंटिंग है वो 1 से स्टार्ट होती है, होल नंबर्स में काउंटिंग 0 से स्टार्ट होती है। ठीक है, उसके बाद हम एक डेफिनेशन पढ़ के आए थे इंटीजर्स, जिसको कि उर्दू में सही आदाद बोलते हैं। देखें, ये जो होल नंबर्स हैं इनके साथ अगर हम नेगेटिव नंबर्स को भी ऐड कर दें, देखें यहाँ पर तो ये जीरो और उसके साथ सारे पॉजिटिव नंबर हैं, अगर हम जीरो और इन पॉजिटिव नंबर के साथ नेगेटिव नंबर्स भी ऐड कर दें तो फिर हमारा जो सेट बनता है वो इंटीजर्स का सेट कहलाता है, और इंटीजर्स के सेट को जेड से शो किया जाता है। जिस तरह के नेचुरल नंबर के सेट को एन से, होल नंबर के सेट को डब्ल्यू से, और इंटीजर्स के का जो सेट है उसको जेड से शो किया जाता है। तो देखें, इसमें जो नंबर्स हैं ये जीरो है, इसके बाद इस तरफ ये सारे पॉजिटिव नंबर आ रहे हैं, और इसी तरह इस जीरो के इस तरफ सारे नेगेटिव नंबर्स आ रहे हैं। ठीक है, तो सारे पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर्स मिलके इंटीजर्स का सेट बनाते हैं। ठीक हो गया। अब हमें क्वेश्चन में कुछ नंबर्स दिए गए हैं और उन नंबर्स के बारे में हमने बताना है कि वो नंबर रैशनल नंबर्स हैं या इरेशनल नंबर्स। अब देखें, जो रैशनल नंबर्स हैं उनका ये सेट दिया गया है। पहले मैं ये सेट पढ़ता हूं फिर इसको एक्सप्लेन करता हूं। रैशनल नंबर्स को क्यू से शो किया जाता है, और इसका जो सेट है ये है पी ओवर क्यू, सच दैट पी एंड क्यू आर मेंबर्स ऑफ जेड या बिलोंग्स टू इंटीजर्स। ठीक है, एंड क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो। देखें, जो रैशनल नंबर्स हैं ये ऐसे नंबर्स होते हैं कि इनको p ओवर q की फॉर्म में लिखा जाता है। ये जो p और q है ये इंटीजर्स में से होते हैं, यानी कि ऐसे नंबर जिनको हम फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख सकें या बटा की सूरत में लिख सकें, तो ऐसे नंबर्स रैशनल नंबर्स कहलाते हैं। ठीक हो गया। जैसे देखें, मैंने ये कुछ एग्जांपल यहाँ पर दी है, 1 ओवर 2 है, 4 ओवर 5 है, -6 ओवर 8 है, -1 ओवर 2 है। ठीक है, या 6 ओवर 1 है। देखिए, अगर एक होल नंबर है उसको अगर आप फ्रैक्शन की सूरत में लिखना चाहते हैं तो उसको डिवाइडेड बाय 1 कर लेते हैं। ठीक है, जब नीचे कोई डिनोमिनेटर नहीं होता इसका मतलब है कि नीचे डिनोमिनेटर 1 है। ठीक है, इसी तरह ये -8 है, इसको अगर हम फ्रैक्शन की सूरत में लिखना चाहें तो डिवाइडेड बाय 1 कर लेंगे। ठीक है, तो इस तरह ये जितने भी नंबर हैं ये सारे फ्रैक्शन की फॉर्म है या बटा की सूरत में है, तो ये सारे रैशनल नंबर कहलाते हैं। जी, तो अब मैं इसकी जो डेफिनेशन है इसको एक्सप्लेन कर लेता हूं, आपको इसकी समझ बेहतर तरीके से आएगी। कि देखें, एक तो हमें ये पता चल गया कि जो रैशनल नंबर होते हैं वो p ओवर q की फॉर्म में होते हैं, यानी कि फ्रैक्शन की फॉर्म में या बटा की सूरत में होते हैं। ठीक है, दूसरा, ये जो p और q है ये बिलोंग्स टू z, यानी कि इन नंबर्स को मिला के हम फ्रैक्शन बनाते हैं वो नंबर इंटीजर्स में से होते हैं, इस सेट से ताल्लुक रखते हैं। जैसे कि ये 1 भी इंटीजर में से है, ये 2 भी इंटीजर में से है। इस तरह अगर आप यहाँ पर ये -6 ओवर 8 है तो ये -6 इंटीजर में से है, 8 भी इंटीजर में से है। तो ये जो जितने भी नंबर होते हैं ये इंटीजर होते हैं जो कि मिलके फ्रैक्शंस बनाते हैं। ठीक है, और दूसरा इसमें हमने ये कंडीशन ध्यान में रखनी है कि ये जो नीचे वाला नंबर q है ये 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये 1 ओवर 2 है, 4 ओवर 5 है, ये जो नीचे वाले जितने भी नंबर है इनकी जगह 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर 0 होगा तो फिर वो रैशनल नंबर नहीं रहता। ठीक हो गया। तो ये तो हो गया रैशनल नंबर, यानी कि ऐसे नंबर जिनको हम फ्रैक्शन की फॉर्म में या बटा की सूरत में लिख सकें वो रैशनल नंबर कहलाते हैं। अब इसके बाद आ जाते हैं इर्रेशनल नंबर। इर्रेशनल नंबर रैशनल नंबर्स के ऑपोजिट होते हैं, यानी कि ऐसे नंबर्स जिनको के हम फ्रैक्शन की फॉर्म में या बटा की सूरत में ना लिख सकें। ठीक है, और इर्रेशनल नंबर को q डैश से शो किया जाता है। जिस तरह के रैशनल नंबर को q से शो किया जाता है तो q के ऊपर अगर हम एक डैश डाल दें तो वो इर्रेशनल नंबर हो जाता है। ठीक है,
अब इरेशनल नंबर की देखें, ये नीचे एग्जांपल्स मैंने लिखी हुई हैं, इसमें देखें ऐसा नंबर जो कि परफेक्ट स्क्वायर ना हो, परफेक्ट स्क्वायर मैं भी आपको बताता हूं, ऐसा नंबर जो कि परफेक्ट स्क्वायर ना हो और उसका अगर हम स्क्वायर रूट ले लें तो वो इरेशनल नंबर होता है, ठीक है। जैसे ये 2 है, 3 है, 5 है, ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, इनको अगर हम इनका अगर हम अंडर रूट ले लें या स्क्वायर रूट ले लें तो ये इरेशनल नंबर हो जाएंगे, यानी कि इनको हम पी ओवर क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते, ठीक है। और अगर नंबर परफेक्ट स्क्वायर है, परफेक्ट स्क्वायर कौन सा होता है, किसी भी नंबर को उसी नंबर से अगर आप मल्टीप्लाई करें तो रिजल्ट में जो नंबर मिलता है वो परफेक्ट स्क्वायर होता है। जैसे 2 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो हमें 4 मिलता है, तो 4 एक परफेक्ट स्क्वायर है। इसी तरह 3 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो हमें 9 मिलता है, 9 एक परफेक्ट स्क्वायर है। इसी तरह 5 को 5 से मल्टीप्लाई करें हमें 25 मिलता है, तो ये परफेक्ट स्क्वायर है। अब देखें ये जो परफेक्ट स्क्वायर है इनका अगर हम स्क्वायर रूट ले लें और इसको अगर हम सॉल्व करें, ये जो 4 है इस 4 को हम 2 पावर 2 लिख सकते हैं, ठीक है। तो 4 को मैंने 2 पावर 2 लिख दिया और स्क्वायर रूट को अगर हम रिमूव करेंगे तो स्क्वायर रूट की पावर हम जानते हैं 1/2 होती है, तो ये जो 2 की पावर है ये 2 डिडक्ट हो जाएगा, इस स्क्वायर रूट की जो वैल्यू है 1/2 से ये 2 से डिडक्ट हो जाएगा, पीछे हमारे पास 2 रह जाएगा, तो ये एक रैशनल नंबर हो जाएगा। यानी कि जो परफेक्ट स्क्वायर वाला नंबर है उसका अगर हम स्क्वायर रूट ले लें तो वो इरेशनल नंबर नहीं होगा बल्कि रैशनल नंबर होगा। इसी तरह देखिए ये 9 है, ये भी एक परफेक्ट स्क्वायर है, इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करूं तो 9 को मैं 3 पावर 2 लिख सकता हूं, ठीक है। और ये स्क्वायर रूट को अगर मैं रिमूव करूंगा तो उसकी वैल्यू में 1/2 पुट करूंगा, तो ये 2 इस 2 से डिडक्ट हो जाएगा, तो हमारे पास पीछे 3 रह जाएगा। इसी तरह ये 25 है, इस 25 को हम 5 पावर 2 लिख सकते हैं, और ये जो स्क्वायर रूट है इसको अगर हम रिमूव करेंगे तो उसकी वैल्यू 1/2 होती है, ये हम पुट करेंगे तो ये 2 इस 2 से डिडक्ट हो जाएगा, तो हमारे पास 5 रह जाएगा। तो देखें ये जो परफेक्ट स्क्वायर वाले नंबर थे इनका अगर हम स्क्वायर रूट लें और इनको सॉल्व करें तो हमें, जैसे ये 4 का हमें वैल्यू 2 मिली, 9 के लिए हमें 3 की वैल्यू मिली और 25 के लिए हमें 5 की वैल्यू मिली, तो ये जो हमारे पास वैल्यूज आई हैं ये फिर रैशनल नंबर हैं, ठीक है, ये इरेशनल नंबर नहीं है। तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर हम ऐसे नंबर का स्क्वायर रूट लेंगे जो कि परफेक्ट स्क्वायर है तो फिर वो रैशनल नंबर होंगे, लेकिन अगर कोई नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है और उसका हम स्क्वायर रूट लें तो वो ऐसे नंबर इरेशनल नंबर कहलाएंगे, ठीक हो गया। जैसे ये 2 का स्क्वायर रूट है, 3 का स्क्वायर रूट है, 5 का स्क्वायर रूट है, इस तरह 6 है, 7 है, 8 है, 10 है, 11 है, इस तरह आप किसी भी नंबर का अगर आप स्क्वायर रूट लेंगे जो कि परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो वो आपको इरेशनल नंबर देगा, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर एक मैंने एग्जांपल दिया पाई की, पाई भी जो है वो इरेशनल नंबर कहलाता है। अब यहाँ पर जो अच्छे इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स हैं वो ये कह सकते हैं कि कभी कभी हम पाई के लिए ये वैल्यू पुट करते होते हैं 27/2, ठीक है। तो देखें ये जो है ये अप्रॉक्सीमेट वैल्यू होती है, ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, क्योंकि अगर पाई को आप डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करें तो इस तरह का नंबर बनता है और ये जो नंबर है ये इरेशनल नंबर होता है, ठीक है। तो इसलिए पाई को भी इरेशनल नंबर्स में शुमार किया जाता है, ठीक है। अब ये जो नंबर्स हैं रैशनल और इरेशनल नंबर, अगर हम आशारिया या डेसिमल नंबर्स के हिसाब से देखें तो इनके आगे फिर कुछ टाइप्स होती हैं, ठीक है। तो देखें पहले ये रैशनल नंबर्स को हम देखते हैं। रैशनल नंबर्स को अगर आशारिया की सूरत में या डेसिमल फॉर्म में लिखा जाए तो उसकी दो टाइप्स होती हैं। एक होता है टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन, ऐसी फ्रैक्शन जिसको अगर आप डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करें और हमें जो आंसर मिले उस आंसर में डेसिमल नंबर के बाद अगर डिजिट्स हैं वो लिमिटेड हैं, यानी कि जो डिजिट हैं वो टर्मिनेट हो जाते हैं, डिजिट खत्म हो जाते हैं, ठीक है। तो ऐसे डेसिमल नंबर्स को टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन कहेंगे, ठीक है। जैसे देखें ये 2 और 5 एक रैशनल नंबर है, इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो आपको ये डेसिमल नंबर मिलेगा 0.4, ठीक है। अब पॉइंट के बाद एक ही डिजिट है, यानी कि टर्मिनेट हो गया है, पॉइंट के बाद जो डिजिट आ रहे हैं उसका एंड हो गया है, तो ये एक टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन है। इसी तरह ये 3/8 को आप सिंप्लीफाई करें तो आपको ये नंबर मिलता है 0.375। यहाँ पर अब डेसिमल पॉइंट के बाद 3 डिजिट के बाद नंबर खत्म हो जाते हैं, ठीक है, तो ये भी टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन है। इसी तरह ये -6/8 है, इसको अगर आप सिंप्लीफाई करें तो ये -0.75 आ जाता है। पॉइंट के बाद 2 डिजिट हैं और उसके बाद जो डिजिट्स हैं वो टर्मिनेट हो जाते हैं, उनका एंड आ जाता है, तो ये भी एक टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन है, ठीक है। उसके बाद दूसरी टाइप है रिकरिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन, कि देखें कुछ आपको इस फॉर्म में, अब ये एक फ्रैक्शन की फॉर्म में एक रैशनल नंबर है, या इसी तरह यहाँ पर ये भी फ्रैक्शन की फॉर्म में एक रैशनल नंबर है। अब ये इनको हमने फ्रैक्शन की फॉर्म में या बटा की सूरत में लिखा है, तो ये तो है तो रैशनल नंबर, लेकिन अगर आप इनको सॉल्व करेंगे 9 के ऊपर 2 को आप डिवाइड करेंगे तो आपको ये आंसर मिलेगा 0.2222 और ये चलता जाएगा, ये टर्मिनेट नहीं होगा,
ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग है, ठीक है। और इसी तरह अगर आप इस 4 पे 11 को डिवाइड करें तो आपको ये नंबर मिलेगा 0.363636 और ये भी टर्मिनेट नहीं होगा, ये नंबर्स रिपीट होते जा रहे हैं लेकिन ये चलता जा रहा है, ठीक है। तो ऐसे डेसिमल नंबर जिनमें आशारिया के बाद जो डिजिट्स हैं वो किसी खास पैटर्न पे रिपीट हो रहे हो और वो टर्मिनेट ना हो रहे हो, तो ऐसे डेसिमल फ्रैक्शंस को फिर रिकरिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन कहते हैं, ठीक है। यानी कि पहली वाली टाइप और दूसरी वाली टाइप में डिफरेंस ये हो गया कि जो पहली वाली टाइप है उसमें आशारिया या डेसिमल पॉइंट के बाद नंबर्स एक खास जगह पे आके एंड हो जाते हैं, ठीक है, वो एक लिमिटेड होते हैं। और यहां पर आशारिया के बाद वो नंबर्स रिपीट हो रहे होते हैं लेकिन उनका एंड नहीं हो रहा होता, ठीक है। जैसे यहां पर अब ये अगर आप 2 पे 9 को डिवाइड करें तो आपको 0.2222 इस तरह ये मिलता जाएगा, यानी कि जो डेसिमल पॉइंट है उसके बाद ये जो 2 वाला डिजिट है ये रिपीट होता जा रहा है। इसी तरह यहां पर अगर आप 4 पे 11 को डिवाइड करें तो आपको 0.363636 ये जो दो डिजिट्स हैं ये रिपीट हो रहे हैं, यानी कि ये दो डिजिट का ग्रुप जो है रिपीट हो रहा है, तो ये भी रिकरिंग या नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन है, ठीक है। तो ये दो टाइप्स हो जाती है रैशनल नंबर्स की, अगर वो डेसिमल की फॉर्म में या आशारिया की सूरत में लिखे गए हों तो उनकी ये दो टाइप्स हो जाती हैं, ठीक है। और जो इर्रेशनल नंबर्स हैं उनको अगर हम डेसिमल नंबर की सूरत में या आशारिया की सूरत में लिखें तो उनमें ये होता है कि वो एक तो नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं, यानी कि डेसिमल पॉइंट या आशारिया के बाद जो डिजिट आ रहे होते हैं उनका कोई एंड नहीं आता, वो कंटिन्यू रहते हैं, ठीक है, उनका वो टर्मिनेट नहीं होते, लेकिन वो नॉन रिपीटिंग होते हैं, ठीक है। एक नॉन टर्मिनेटिंग है और एक नॉन रिपीटिंग है। यहां पर तो ये था कि आशारिया के बाद जो डिजिट आ रहे थे वो रिपीट हो रहे थे, ठीक है, ये रैशनल नंबर की सूरत में। लेकिन इर्रेशनल नंबर की सूरत में जो डिजिट्स आते हैं आशारिया या डेसिमल पॉइंट के बाद वो नॉन टर्मिनेटिंग तो होते हैं, मतलब उनका कोई एंड तो नहीं आ रहा होता, लेकिन वो नॉन रिपीटिंग होते हैं, वो रिपीट नहीं हो रहे होते, ठीक है, यानी कि डिफरेंट डिफरेंट डिजिट्स आ रहे होते हैं, ठीक है। तो ऐसे डेसिमल नंबर्स जिनमें डेसिमल पॉइंट के बाद जो डिजिट आ रहे हैं वो रिपीट ना हो रहे हो और उनका कोई एंड ना आ रहा हो तो फिर वो इर्रेशनल नंबर्स कहलाते हैं, ठीक हो गया। तो अब हम एक्सरसाइज की तरफ चलेंगे और क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करेंगे। अच्छा, ये जो हमारी एक्सरसाइज है ये रियल नंबर्स के बारे में है। तो देखें, ये जो रैशनल और इर्रेशनल नंबर्स हमने पढ़े हैं, अगर इन दोनों को इकट्ठा कर दिया जाए तो हमें इन दोनों का जो यूनियन सेट मिलेगा वो रियल नंबर्स कहलाता है। यानी कि ये जो चैप्टर है जिनमें हम रियल नंबर्स को पढ़ रहे हैं, रियल नंबर्स को आर से शो किया जाता है। और ये कौन से नंबर होते हैं? ये रैशनल और इर्रेशनल नंबर्स का अगर आप यूनियन सेट लें, यानी कि इसमें रैशनल नंबर और इर्रेशनल नंबर दोनों शामिल होते हैं रियल नंबर में, ठीक है। तो चलें अब हम एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करते हैं। अच्छा जी, अब क्वेश्चन नंबर 1 है आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग आर रैशनल एंड इर्रेशनल नंबर। नीचे हमें ये कुछ नंबर दिए गए हैं तो हमने ये आइडेंटिफाई करना है, ये मालूम करना है कि इनमें से कौन सा नंबर रैशनल नंबर है और कौन सा इर्रेशनल नंबर है। तो देखें, अभी हम रैशनल और इर्रेशनल नंबर को समझ के आए हैं। अब पार्ट 1 है, इस पे हमें ये नंबर दिया गया है 3 का स्क्वायर रूट है, ठीक है, ये एक नंबर है 3 और उसका स्क्वायर रूट आ रहा है। तो ये जिस तरह आपको मैंने डेफिनेशन के टाइम बताया कि ऐसा नंबर जो कि परफेक्ट स्क्वायर ना हो और उसका अगर हम स्क्वायर रूट ले लें तो वो फिर इर्रेशनल नंबर होगा, क्योंकि अगर आप इसको कैलकुलेटर पे सॉल्व करें, कैलकुलेटर पे इसकी वैल्यू मालूम करेंगे तो आपके पास जो डेसिमल पॉइंट के बाद डिजिट्स आएंगे, जो वैल्यूज आएंगी, वो एक तो टर्मिनेट नहीं होंगी, उनका कोई एंड नहीं आएगा, और दूसरा वो रिपीट नहीं हो रही होंगी, नॉन रिपीटिंग होंगी, ठीक है। तो ये जो नंबर है ये फिर इर्रेशनल नंबर है, तो इसके सोल्यूशन में आप लिख लेंगे इर्रेशनल नंबर। इसी तरह ये पार्ट 2 है। अब देखें, ये 1/6 ये हमें नंबर दिया गया है, तो ये सिंपल सी बात है, अंडरस्टूड है कि ये चूंकि एक फ्रैक्शन की सूरत में लिखा गया है, p/q की फॉर्म में लिखा गया है, इसका मतलब है कि ये रैशनल नंबर है, तो इसके सोल्यूशन में आप लिख लेंगे रैशनल नंबर, ठीक है। उसके बाद नंबर 3 है, ये पाई हमें दिया गया है, तो पाई का जिस तरह मैंने आपको डेफिनेशन के टाइम बताया कि जो पाई होता है वो इर्रेशनल नंबर में शुमार होता है, क्योंकि अगर आप इसकी आशारिया की वैल्यू देखें जो कि 3.14 समथिंग इस तरह है, तो जो डेसिमल पॉइंट है उसके बाद जो डिजिट्स आ रहे हैं वो एक तो टर्मिनेट नहीं हो रहे हैं, ठीक है, और दूसरा वो रिपीट नहीं हो रहे हैं, तो इसलिए ये जो पाई है ये इर्रेशनल नंबर में शुमार होता है। कभी कभी हम पाई को 22/7 के इक्वल रख लेते हैं, ठीक है। तो कुछ स्टूडेंट इस वजह से कंफ्यूज हो सकते हैं कि जब हम 22/7 के इक्वल इसको रख सकते हैं, यानी कि इसको फ्रैक्शन की फॉर्म में या बटा की सूरत में लिख सकते हैं, तो फिर इसको इर्रेशनल नंबर में क्यों शामिल करते हैं? तो देखें, जो 22/7 जो वैल्यू है वो अप्रोक्सीमेट वैल्यू होती है, ठीक है, वो एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, ठीक है।
एग्जैक्ट इसकी जो वैल्यू है वो अगर आप इसको आशारिया में कन्वर्ट करें तो 3.14 समथिंग इस तरह आती है, जो जिसमें के डेसिमल पॉइंट के बाद या आशारिया के बाद जो डिजिट आ रहे होते हैं वो एक तो टर्मिनेट नहीं होते, ठीक है, उनका कोई एंड नहीं आ रहा होता, और दूसरा वो रिपीट नहीं हो रहे होते। और यही चीज मैंने आपको इर्रेशनल नंबर के डेफिनेशन के टाइम बताई है, इसलिए ये जो पाई है ये इर्रेशनल नंबर में आएगा, ठीक है। तो इसके लिए आप लिख लेंगे इर्रेशनल नंबर। इसी तरह उसके बाद नंबर 4 है 15/2। ये हमें नंबर दिया गया है, तो देखें ये अब T/Q की फॉर्म में है, यानी कि फ्रैक्शन की फॉर्म में या बटा की सूरत में लिखा गया है, तो ये जो नंबर है ये फिर रैशनल नंबर हो जाएगा, ठीक है। इसके आप सॉल्यूशन में लिख लेंगे रैशनल नंबर। उसके बाद नंबर 5 है, ये हमें नंबर दिया गया है 7.25। ये एक डेसिमल नंबर है, आशारिया में नंबर दिया गया है। अब देखें यहाँ पर जो डेसिमल पॉइंट है या आशारिया है, इसके बाद जो हमें डिजिट दिए गए हैं वो 2 दिए गए हैं, यानी कि 2 डिजिट के बाद ये नंबर टर्मिनेट हो जाता है, इसका एंड आ जाता है, ठीक है। तो आपको मैंने डेफिनेशन के टाइम बताया था कि ऐसा डेसिमल नंबर जिसमें आशारिया या डेसिमल पॉइंट के बाद जो डिजिट है वो टर्मिनेट हो जाए, उनका एंड आ जाए, तो फिर वो जो नंबर होता है वो रैशनल नंबर कहलाता है। तो आप इसके सॉल्यूशन में लिख लेंगे रैशनल नंबर, ठीक है। और उसके बाद नंबर 6 है, ये है स्क्वायर रूट 29, ठीक है। इसको आप अगर कैलकुलेटर पे सॉल्व करेंगे तो आपको जो सॉल्यूशन इसका मिलेगा, जो डेसिमल नंबर आएगा इसका, उसमें आशारिया या डेसिमल पॉइंट के बाद जो डिजिट आएंगे वो एक तो टर्मिनेट नहीं होंगे, उनका कोई एंड नहीं आ रहा होगा, और दूसरा वो रिपीट नहीं हो रहे होंगे, ठीक है। तो इसका मतलब है कि ये जो नंबर है स्क्वायर रूट 29 ये फिर इर्रेशनल नंबर है। तो इस तरह ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो जाता है।